सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। गाने की ये लाइन कहीं ना कहीं आज भारत पर सटीक बैठ रही है। देश का हर नागरिक पेट्रोल, डीजल, ईंधन, रसोई गैस सिलेंडर और महंगे होते खाने को लेकर परेशान है। वहीं देश में महंगाई से परेशान जनता को अब एक और बड़ा झटका लग सकता है। रसोई गैस, सब्जियां, खाद्य तेल और रोजमर्रा की चीजों के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। सिर्फ 11 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बावजूद सरकारी तेल कंपनियां अभी भी भारी घाटे में चल रही हैं। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई। ये पिछले 11 दिनों में चौथी वृद्धि थी। अब तक अलग अलग चरणों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कुल 7 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले 3 रुपए, फिर 90 पैसे, उसके बाद 87 पैसे, अब हाल ही में 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। लेकिन इसके बावजूद देश की 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब भी भारी वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में सैद्धांतिक रूप से 28 से 33 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की जरूरत है। यानी हालिया बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों को अपने पुराने नुकसान की भरपाई करने के लिए अभी कम से कम 20 रुपए प्रति लीटर तक की कीमतें और बढ़ानी पड़ सकती हैं। हालांकि राजनीतिक और आर्थिक कारणों से एक साथ इतनी बड़ी बढ़ोतरी संभव नहीं मानी जा रही, लेकिन विश्लेषकों का साफ कहना है कि आने वाले महीनों में टुकड़ों टुकड़ों में दाम बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। दरअसल इस पूरे संकट की शुरुआत 28 फरवरी के बाद हुई ईरान संकट से मानी जा रही है। ईरान संकट के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। भारत, जो अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, सीधे इस संकट की चपेट में आ गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वैश्विक कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में लगातार 74 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को नहीं बढ़ाया गया। इस दौरान तेल कंपनियां महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदती रहीं, लेकिन जनता को पुराने सस्ते रेट पर पेट्रोल और डीजल बेचती रही। नतीजा, तेल कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता चला गया। और जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए, तब पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई। तब तक सरकारी तेल कंपनियों का कुल घाटा 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका था। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सिर्फ 50 पैसे की बढ़ोतरी से तेल कंपनियों की कमाई से 7 से 11% तक सुधार हो सकता है। यही वजह है कि छोटी छोटी बढ़ोतरी भी कंपनियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि सोमवार को एक राहत भरी खबर भी सामने आई। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी अब केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? मुझे कमेंट्स और डीएम में बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आम आदमी जंग के साइड इफेक्ट्स को भी समझ रहा है। अपने यहाँ तो 2 ही रुपए बढ़ रहे हैं, शायद ये कहीं और जो है, अगर बाहर मोदी जी ना होते यहाँ पे तो 2 नहीं, अब तक 50 रुपए बढ़ जाते। नहीं, कोई बहुत अच्छा है, बढ़िया है जो है। 2 रुपए बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, बाहर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो मोदी जी हैं, सबको सामान्य रूप से सब कुछ मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बाजारों को भी उम्मीद है कि अगर तनाव कम हुआ तो तेल आपूर्ति के बड़े रास्ते, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर से सामान्य हो सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता
हो भी जाता है तब भी शिपिंग, बीमा और सप्लाई चेन की लागत तुरंत कम नहीं होगी। यानी निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। एक तरफ आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है, दूसरी तरफ तेल कंपनियां लगातार बढ़ते घाटे से जूझ रही हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जनता को राहत भी मिले और तेल कंपनियों का आर्थिक संतुलन भी बना रहे। लेकिन फिलहाल हालात यही इशारा कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत शायद अभी दूर है और आने वाले दिनों में महंगाई का ये दबाव आम लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना सकता है। जनता के हर समस्या को नजदीकी से देखने के लिए देखते रहिए खबरनामा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। खबरनामा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।